भाभी मेरे लिए कॉफी बन गई या नहीं? आपको तो पता है ना मैं चाय नहीं पीती, मुझे कॉफी चाहिए होती है। और भाभी मेरे लिए आपने चाय के साथ हलवा बना दिया या नहीं? मेरे नूडल्स का क्या हुआ भाभी? मेरा तो आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है भाभी, मेरे लिए तो वही बना देना। हाँ हाँ दीदी बस लाई। कुछ देर बाद फिर नीरज उनका भाई सबके लिए एक बड़ी सी ट्रे में रखकर उनकी फरमाइशों का सामान रख कर लाता है। ये लो दीदी तुम्हारी कॉफी, तुम्हारा हलवा, ये ब्रेड पकोड़ा और ये नूडल्स। लेकिन भैया ये सब आप क्यों लेकर आए हो? भाभी भी तो ला सकती थी ना। मैं तो बस यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन बनाया तो सब उसी ने है। आखिर वो बेचारी अकेली कितना कुछ करेगी। देखो तो अपनी पत्नी की कितनी चिंता है इसे, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप सबकी इतनी सारी फरमाइशें होती हैं और वो बेचारी काम करने वाली अकेली। हाँ तो हम कौन सा रोज रोज आती हैं यहाँ? और वैसे भी अगर हमें यहाँ आकर भी काम ही करना है तो फिर हमारा मायके में आने का क्या फायदा? मायका आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। और जब हमारी ननद आती है तो हम भी तो उनकी खातिरदारी करती हैं। और अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं तो हम यहाँ नहीं आएंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ये तो बस ये कहना चाह रहे थे कि सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा बस। भाभी हम यहाँ आराम करने आते हैं, अब यहाँ आकर भी हमें काम ही करना है तो फिर हम यहाँ आए ही क्यों? अर्चना की 5 नंदे थी और 5 अपने मायके आई हुई थी, लेकिन उन सबको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके मायके आने से अर्चना पर कितना बोझ आ जाता है। उन सबको तो बस आराम करना होता है और अपनी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं। अगले दिन बड़ी ननद रेखा अपनी भाभी अर्चना से, भाभी हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग पर जाएंगे, तब तक आप हमारे कपड़े रखे हैं उन्हें धो देना। और भाभी मेरे लिए ना शाही पनीर, रोटी और प्याज के और गोभी के पकौड़े बना दीजिएगा, मेरा ये खाने का बहुत मन है, तो प्लीज वो बना दीजिएगा रात को। ठीक है दीदी, लेकिन मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ और मैं ये सब नहीं खा सकती, इसलिए आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा। और मेरा तो फास्ट है, इसलिए मेरे लिए फ्रूट चाट बनाकर तैयार रखिएगा। ठीक है, लेकिन दीदी वो क्या हुआ भाभी? खुलकर कहो। आप सब तो जानती हैं दीदी मैं गर्भवती हूँ और अभी कच्चे दिन है ना, तो मैं जल्दी थक जाती हूँ। भला मैं अकेले इतना सब काम कैसे कर पाऊंगी? अगर आप में से कोई मेरी हेल्प के लिए घर पर ही रुक जाता तो ठीक रहता। रहने दो भाभी, आपको तो बस बहाने चाहिए काम ना करने के। अरे अभी तो शुरुआती दिन है, पेट भी इतना नहीं निकला, तुम आराम से काम कर सकती हो। अरे भाभियां तो अपनी नंदों पर जान छिड़कती हैं, लेकिन एक आप हो जो हर वक्त बस हमें काम के लिए ही कहती रहती हो। खैर छोड़ो, चलो हमें देर हो रही है, मूवी शुरू हो जाएगी। 5 नंदे मूवी देखने चली गई। बेचारी अर्चना को सारा काम अकेले ही करना पड़ा। फिर रात को वो इतना ज्यादा थक गई कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसके पति नीरज की नजर उसके पैरों पर गई। अर्चना तुम्हारे पैरों में तो कितनी सूजन है। जी आज बहुत काम था, सबके कपड़े धोए, सबके लिए अलग अलग खाना बनाया। शायद सारा दिन खड़े रहने की वजह से ये सूजन आ गई। अब बस रोटियां बेलनी रह गई हैं, वो बेल लेती हूँ फिर आराम कर लूंगी। रोटियां वो खुद आकर बना लेंगी, तुम आराम करो जाकर। तभी वहाँ 5 बहनें आ जाती हैं। वाह भैया वाह, अब हम बाहर से थकी हारी आकर रोटियां बनाएंगी। हमें काम के लिए कह रहे हो और अपनी पत्नी को आराम के लिए। उसने थोड़ा सा काम क्या कर लिया, तुम तो उसी की साइड लेने लगे। इसे थोड़ा सा काम कहती हो तुम? देख भी रही हो उस अकेली ने इतने सारे कपड़े धोए, तुम सबकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी की। प्रेगनेंसी की हालत में भी वो कितना काम अकेले कर रही है और तुम लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। खुद तुम सारा दिन घूम रही थी और वो ऐसी हालत में भी काम कर रही थी, ऊपर से आप कह रही हो कि मैं उसे सपोर्ट ना करूं। बस भैया, अब तो आप अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करेंगे, अब बहनें तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? देखिए आप बहसबाजी मत कीजिए, मैं रोटियां बना देती हूँ। फिर अर्चना सबके लिए रोटियां बनाती है। फिर नीरज उसे दवाई देता है जिसे वो खाकर आराम करती है। लेकिन फिर जब वो अगली सुबह सोकर उठती है तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है। पानी का गिलास, जूते, कपड़े सब फैले हुए होते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, दीदी ये आपने सारा घर फैला कर रखा हुआ है, आपके कपड़े कहीं, जूते कहीं, और तो और पानी पीकर पानी का गिलास तक भी नहीं उठाया आपने। अरे कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। मायके का मतलब ये नहीं होता कि आप सब मुझे अपनी नौकरानी समझे और नीचा दिखाती रहे। भाभी जरा तमीज में रहकर बात करो हमसे, शायद आप भूल रही हो कि हम आपकी नंदे हैं। मुझे अच्छे से याद है ननद जी, लेकिन शायद आप सब भूल रही हैं कि मैं आपकी इकलौती भाभी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिससे आप सारा दिन बस काम ही करवाती रहे। बस अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं रुक जाओ अर्चना, रुक जाओ। लेकिन अर्चना किसी की नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। देखा भैया, आखिर कैसे थोड़े से काम के पीछे अपने मायके भाग गई तुम्हारी पत्नी। चुप रहो तुम सब, आज जो हुआ है ना
वो तुम सबके कारण ही हुआ है। शायद तुम सब जानती नहीं, जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तो हर कोई मुझसे बस इसीलिए शादी के लिए मना कर देती थी क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं और कोई भी लड़की 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं अर्चना से मिला तो उसने मुझे कहा, बहनें तो बहनें होती हैं, चाहे 1 हो या 5, और आप तो कितने भाग्यशाली हैं जो आपको 5 बहनों का प्यार मिला। उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सबको अपना लूंगी। लेकिन तुम सबने आखिरकार उसे यह एहसास करवा ही दिया कि किसी भी लड़की को 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करनी चाहिए। अपने भाई की बात सुनकर उन सबको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो 5 बहनें अपनी भाभी को मनाकर वापस घर ले आती हैं। अब वो सभी घर के काम में अपनी भाभी का हाथ बटाती हैं और सब साथ में ही बाहर मजे करने जाती हैं। अब वो 5 नंदे अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हैं। अपनी नंदों का ऐसा व्यवहार देखकर अर्चना भी अब बहुत खुश थी।